हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर, एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 12। चैप्टर का नेम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और इसका एक्सरसाइज नंबर 12.1, इसके क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमने राइट कर रखा है। तो देखिए, क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इन टू इंट। देखिए, यहाँ दो क्यूब हमने बना रखा है, ठीक है ना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो अगर दो क्यूब को हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तो देखिए ये क्यूबाइड का फॉर्म ले लेगा, ठीक है ना। तो इसकी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करके दिखाना है कि कितना होगा। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखिए गिवन दैट, क्या क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दिस इज गिवन हाउ मच, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला बच्चों आप जानते हैं कि ए क्यूब होता है, यानी ए क्यूब का वैल्यू जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू आपको पता करनी है तो क्यूब रूट 64, यानी ये हो जाता है 4 इंटू 4, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 4। ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इतना सेंटीमीटर हो जाता है। तो अब इसके बाद देखिए, अगर इसकी मतलब इस साइड 4 सेंटीमीटर है तो डायग्राम से एक बार समझने का प्रयास करिए कि देखिए ये साइड यानी इसकी ब्रेड्थ ये 4 है, हाइट भी क्या है 4 है, क्योंकि क्यूब है तो ऑल साइड इक्वल होता है। अब ये भी 4 होगा। अब देखिए दो क्यूब हमने मिला दिया, 4 सेंटीमीटर इसका, यानी टोटल लेंथ जो हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर क्यूब को ज्वाइन करते हैं तो ये क्यूबाइड बन जाता है, जिसके लिए अब देखिए कैसे क्या करेंगे। इफ क्यूब्स आर ज्वाइंट इन टू इन, ठीक है ना, इफ क्यूब्स आर ज्वाइंट end to end, the dimension of resulting cuboid, the dimension of resulting cuboid कितना हो जाएगा, ये एल मान लीजिए कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर, इस तरह से हो जाएगा। आपको पता करना सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो बच्चों देखिए, सरफेस एरिया क्यूबाइड का निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला आपके पास है 2 LB प्लस HL, ये फार्मूला है। L लेंथ हो गया, B ब्रेड्थ हो गया, H हाइट हो गया, ठीक है ना। तो आइए वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू हो सकती है। L की वैल्यू 8 है, B 4 है, यहाँ पे B भी 4 है, H भी 4 है, H 4 है, L की वैल्यू 8 है। कैलकुलेट करिए, ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32, यानी बच्चों अगर इसको ऐड किया जाए 32, 16 और 32 को तो ये हो जाएगा 80, ठीक है ना। इस तरह से आंसर जो हमारा आ जाता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये जो आपका सरफेस एरिया क्यूबाइड का आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 था। देखिए कि इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, केवल आपको फार्मूला पुट कर देना है और फार्मूले के हिसाब से सोल्यूशन निकाल देना है, आंसर आपका आ जाएगा। बस ध्यान यही रखना है कि दो क्यूब इस तरह से हम ऐड करेंगे तो क्यूबाइड का रूप ले लेगा, लेंथ इसका चेंज होगा लेकिन ब्रेड्थ और हाइट चेंज नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ राइट कर रखा है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। ये देखिए, ये एक हेमिस्फीयर है हॉलो, इसके ऊपर क्या है, सिलेंडर है, ये भी हॉलो है। तो द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14। ये डायमीटर कितना दे रहा है, यहां से यहां तक का डायमीटर 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 30। ठीक है ना। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, राइट करिए सोल्यूशन में, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ द cylindrical part and the hemispherical part is hemispherical part is the same, is the same। इसका मतलब देखिए, ये जो डायमीटर इसका है वही डायमीटर इस सिलेंडर का होगा। तो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस इसका जस्ट हाफ यानी 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब दैट इज आर इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। डायमीटर का जस्ट हाफ होता है। डायमीटर देखिए यहाँ 14 दिया है, उसका हाफ कर लीजिए। ठीक है ना। हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, अगर हाइट की बात की जाए, हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, अगर एच की बात की जाए, देखिए बच्चों, अब ये देखिए डायमीटर 14 था, रेडियस 7, तो ये भी रेडियस ही है, 7 हो गया। पूरा 13 है, 13 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द जो सिलिंड्रिकल पार्ट, नॉट हेमिस्फेरिकल, ये सिलिंड्रिकल कर लीजिए। ओके, सिलिंड्रिकल, ये हो जाएगा टोटल कितना है, 13, 13 माइनस 7 यानी एच इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब देखिए, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना आपको। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो कर्व सरफेस एरिया सिलिंड्रिकल पार्ट है उसको निकालना होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, और इसमें आपको ऐड करना होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट। इन दोनों को ऐड करने पे टोटल हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा इनर वेसल का। तो आपको मालूम है, अगर सिलिंड्रिकल पार्ट कोई है तो उसके लिए कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला था 2πr/h, और हेमिस्फीयर है अगर, तो उसके लिए फार्मूला लग जाएगा 2πr²। अब एक चीज देखिए बच्चों, इन दोनों में 2πr कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, 2πr, यहाँ h प्लस r ये आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू को पुट करके हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इनर सरफेस एरिया वेसल का क्या होगा। अब देखिए, पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22 अपान ये पाई है, 22/7 हो जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे 7 दी हुई है, एच प्लस आर यानी 6 + 7 ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ 7 से 7 कट कर दीजिए, ये 2 × 22 44 हो जाएगा, और यहाँ 13 का मल्टीप्लाई आपको कर देना है। तो इस तरह से बच्चों देखिए, आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 का 44 में, ओके, 13 4 जा 52, फिर 13 4 जा 52, 275,
ये आपका आंसर हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन काफी इजी है और बहुत ही आसान भाषा में, आपकी अपनी भाषा में मैं सारे क्वेश्चन का जो सलूशन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बस आपको करना ही है कि लगातार वीडियो को वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। रेडियस की बात की जाए तो 3.5 इसका भी है, 3.5 इसका भी है, ठीक है ना। टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया पता करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट एंड द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज सेम। जो रेडियस की बात की जाए तो इसका भी रेडियस 3.5 है, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी, क्योंकि दोनों सेम रेडियस दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू 3.5, 3.5 को बच्चों 7.2 भी राइट कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा आसान होगा। तो इस तरह से हमने 7.7/2 लिख लिया आर की वैल्यू। हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट की बात की जाए, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा। तो पहले तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का देखिए, हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। हाइट जो है ये आर ही के इक्वल है, यानी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कोनिकल पार्ट की हाइट आपको पता करनी है, तो हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, तो टोटल आपको हाइट देखिए 15.5 सेंटीमीटर दिख रहा है, ठीक है ना। यहां से आप माइनस कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर, कितना मिल जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर, यानी एच की वैल्यू जो आ गई वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक काम और करिए, स्लैंट हाइट, ये तो एच इधर से यहां तक का निकला ना, यहां से सीधा हाइट, ठीक है ना। ये आपका रेडियस हो गया 3.5 और ये हाइट हो गया 12, ठीक है। अब आपकी ये स्लैंट हाइट यानी यल की वैल्यू निकालनी है, तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट निकालते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, देखिए बच्चे स्लैंट हाइट के लिए जो फार्मूला लगता है वो हम लगा सकते हैं √r² प्लस h²। अब कैलकुलेट करिए, तो r की वैल्यू कितना है 7/2 है, 7/2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और h की वैल्यू 12 आ गई, 12 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 49/2 है, 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 144। ऐड करिए दोनों को तो बच्चों देखिए ये आ जाएगा, 4 को 144 में मल्टीप्लाई करके 49 से ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117, 4 1 जा 4, 15/4। ये आ जाएगा बच्चों √625/4। और आप जानते हैं 625 का अंडर रूट होता है 25 और 4 का होता है 2। इस तरह से यल की वैल्यू आ जाएगी 25/2 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको क्या पता करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय पता करना है, ठीक है। लीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इसको पता करने का तरीका क्या है बच्चों, आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस
कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल पार्ट, दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है ना, राइट। इस तरह से कैलकुलेशन जब करेंगे बच्चों, तो कोनिकल पार्ट का क्या है, पाई आर एल होता है फार्मूला, पाई आर एल, और इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर स्फेरिकल। अब दोनों में अगर चाहे तो पाई आर कॉमन है, ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया, एल प्लस 2 आर, ये आ गया आपका फार्मूला। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 हो जाएगा, आर की वैल्यू 7/2 है, एल की वैल्यू 25/2 प्लस जो 2 इंटू आर, यानी 2 इंटू 7/2 कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल कीजिए, 11 आ गया, यहाँ भी 2 से 2 रहने दीजिए, मत कैंसिल हो, क्योंकि यहाँ पे अपान 2 है, रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 25/2 प्लस 14/2, कैलकुलेट करिए, 11 इंटू 25 और 14 को ऐड करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 39 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इसको कैंसिल करिए तो 5.5 आता है, यानी आपको 5.5 का मल्टीप्लाई 39 में करने पे जो वैल्यू आएगी वही आपका जो है क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो करके देख लेते हैं, यहाँ पे रफ वर्क एक 5.5, 39 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 5.5, 9 5 जा 45, 5 3 जा 15, 195, फिर 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 9, ये हो जाएगा 5 14 1 2, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 के वीडियो के पार्ट 1 ने किया। आगे के क्वेश्चन के लिए हम जल्दी लेके आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करना मत भूलिए।